बहुत बार हमने ये सुना होगा कि हम जो भी कर्म करेंगे या हम जो भी भाग्य में अपने पा रहे हैं वो सब कुछ हमारे पूर्व कर्मों का ही परिणाम है। और आगे हमें जो भी हमारा भाग्य की निर्मिति होती है वो हमारे कर्मों के द्वारा होती है। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते हैं और ये भी कह देते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या जन्मों के कर्ज चुकाने पड़ते हैं? एक कहानी के माध्यम से इस गंभीर विषय को समझने का प्रयास करेंगे। एक सेठ जी बड़े दयालु थे, धर्म कर्म में बड़ा यकीन रखते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता था उसे मना भी नहीं करते थे। अब सेठ जी मुनीम जी को बुलाते और जो भी व्यक्ति उधार मांगने वाला आता उससे एक ही प्रश्न पूछते कि भाई, तुम ये उधार कब लौटाओगे? इस जन्म में लौटाओगे या फिर अगले जन्म में? जो लोग ईमानदार होते थे वो कहते थे सेठ जी, हम तो इसी जन्म में आपका कर्जा चुका देंगे। लेकिन कुछ लोग जो ज़्यादा चालाक व बेईमान होते थे वो कहते थे सेठ जी, हम आपका कर्जा ना अगले जन्म में उतारेंगे। और अपनी चालाकी पे बड़े ही मन खुश होते थे कि देखो क्या मूर्ख है, अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। लोग कभी कभी उसका बड़ा मजाक भी उड़ाते थे। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते थे कि देखिए मुनीम जी, जो हमारा कर्जा है ना अगले जन्म में लौटाएंगे। लेकिन कमाल की बात थी कि मुनीम जी ने कभी किसी से कुछ नहीं पूछा। जैसा सेठ जी कह देते थे मुनीम वैसा ही बही में लिखता था। वास्तव में वो सेठ बहुत ज्ञानी थे, बहुत पहुंचे हुए थे और उन्हें बहुत ही ज्ञान था। लेकिन इस ज्ञान के पीछे का जो रहस्य है वो इस कहानी के माध्यम से आपको आगे जानने को मिलेगा। तो एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे भी मालूम था कि सेठ अगले जन्म तक के लिए रकम उधार दे देता है। हालांकि उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेठ की तिजोरी को देखना था। चोर ने सेठ से कुछ रुपए उधार मांग लिए। अब सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को उससे कहा। मुनीम ने फिर से वही प्रश्न चोर से पूछा कि भाई, इस जन्म में लौटाओगे ये कर्जा या अगले जन्म में? तो चोर ने कहा मुनीम जी, मैं ये रकम अगले जन्म में चुकाऊंगा। अब मुनीम ने तिजोरी खोलकर पैसे उसे दे दिए। अब चोर ने ध्यान से तिजोरी देख ली और तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी आज रात में ही उड़ा दूंगा। अब उस रात वो सेठ के घर पहुंचा और अपने आप को छिपाने के लिए वहीं भैंसों के बने तबेले में जाकर छिप गया और सब लोगों के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि दो भैंसें आपस में बात कर रही हैं। और कमाल की बात है कि उस वक्त उस चोर को उन भैंसों की जो आवाज़ थी वो वास्तविक रूप में उनकी भाषा जो थी वो उसको समझ आ रही थी। एक भैंस ने दूसरी से पूछा, तुम तो आज ही आई हो ना बहन? तो दूसरी भैंस ने जवाब दिया, हाँ, आज ही सेठ के तबेले में आई। सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है। और तुम कब से यहाँ हो? उस भैंस ने पलटकर पूछा। तो पहले वाली भैंस ने बताया कि मुझे तो 3 साल हो गए हैं बहन, मैंने सेठ जी से कर्जा लिया था ये कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। अब सेठ से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ के तबेले में चली आई। अब दूध देकर उसका कर्जा उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक मुझे भैंस की ही योनि में यहीं रहना होगा। चोर ने जब उन भैंसों की बात सुनी तो आश्चर्य से भर गया। वहां बंधी भैंसों को देखने लगा। वो समझ गया कि उधार तो किसी न किसी तरह से किसी न किसी रूप में आपको चुकाना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में चुकाएं या अगले जन्म में। वो उल्टे पांव सेठ के घर की ओर भागा और जो कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मुनीम को देकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा लिया। याद रखें दोस्तों कि हम सब इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि कोई न कोई कर्ज, कोई न कोई लेना देना किसी से होता है हमारा। इसी तरह से प्रत्येक को कुछ न कुछ लेने देने के हिसाब चुकाने होते हैं और इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में कोई बेटा बनकर आता है, कोई बेटी बनकर आती है, कोई पिता बन के आता है, कोई माँ बन के आती है, कोई पति बनकर आता है तो कोई पत्नी बनकर आती है, कोई प्रेमी बन के आता है तो कोई प्रेमिका बन के आती है, कोई मित्र बनकर आता है और कोई शत्रु बन के आता है।
तो याद रखें, चाहे सुख हो या दुख हो, हिसाब तो सबको ही देना पड़ता है और यही प्रकृति का नियम है। इसलिए कोशिश करें कि अपने जो कर्म हैं उसमें विलीन हुए बिना निष्काम भाव से अपने कर्म को करते चलें, तो निश्चित रूप से जीव अपने उद्धार को भी प्राप्त कर लेगा और इन कर्जों के बंधन से भी मुक्त हो जाएगा।